प्राचीन समय की बात है। एक बार ऋषि विश्वामित्र घोर तपस्या में लीन थे। वे इतने शक्तिशाली हो चुके थे कि देवताओं को डर लगने लगा कि यदि यह तपस्या सफल हो गई तो विश्वामित्र ब्रह्मर्षि बन जाएंगे और उनका स्थान खतरे में पड़ जाएगा। तब देवताओं के राजा इंद्र ने ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका ने अपनी सुंदरता और नृत्य से ऋषि की तपस्या को भंग कर दिया। वसंत ऋतु, फूलों की सुगंध, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और मेनका की मोहिनी छवि, इन सब के प्रभाव से ऋषि विश्वामित्र का मन विचलित हो गया। उन्होंने अपनी तपस्या तोड़ दी और मेनका के साथ कुछ समय बिताया। उनके प्रेम संयोग से एक पुत्री का जन्म हुआ। विश्वामित्र को बाद में अपनी भूल का बोध हुआ और वे फिर से तपस्या के लिए चले गए। मेनका को भी स्वर्ग लौटना पड़ा क्योंकि उसका कार्य पूरा हो चुका था। अब वह नवजात कन्या अकेली रह गई। मेनका ने उसे हिमालय की तलहटी में एक सुंदर वन क्षेत्र में छोड़ दिया, जहाँ पर चारों ओर शकुंत अर्थात पक्षी उसे अपने पंखों से ढककर गर्मी और सुरक्षा दे रहे थे। इसीलिए उसका नाम रखा गया शकुंतला, अर्थात शकुंतों द्वारा पाली गई कन्या। कुछ समय बाद महान तपस्वी ऋषि कण्व उस वन से गुजर रहे थे। उन्होंने शकुंतला को वन में पाया, फिर उसे अपनी संतान की तरह आश्रम में ले जाकर उसका पालन पोषण किया। धीरे धीरे शकुंतला आश्रम में पलती बढ़ती सुंदर, विनम्र और बुद्धिमान युवती बनती है। एक बार राजा दुष्यंत शिकार के दौरान आश्रम में आते हैं और शकुंतला से मिलते हैं, जहां वे शकुंतला की सुंदरता से मोहित हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं और गांधर्व विवाह करते हैं। कुछ समय बाद राजा दुष्यंत शकुंतला को एक अंगूठी देकर लौट जाते हैं और वादा करते हैं कि जल्द ही उसे राजमहल ले जाएंगे, और फिर वे राजमहल लौट जाते। एक दिन शकुंतला राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई थी। तभी ऋषि दुर्वासा आश्रम में आए, लेकिन राजा की यादों में खोए रहने की वजह से वह ऋषि पर ध्यान नहीं दे पाई और उन्हें उचित सत्कार ना दे सकी। इससे ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और शकुंतला को श्राप दिया कि जिस व्यक्ति की याद में तुम खोई हो वह तुम्हें भूल जाएगा। अन्य ऋषियों ने प्रार्थना की कि वे अपना श्राप वापस ले लें। तब ऋषि दुर्वासा ने कहा कि यदि कोई चिन्ह उन्हें दिखाया जाए तो वह सब याद कर लेगा। समय बीतता है। कुछ समय बाद जब शकुंतला गर्भवती होती है, वह राजा से मिलने राजमहल जाती है, लेकिन रास्ते में नदी पार करते समय राजा की दी हुई अंगूठी नदी में गिर जाती है। जब वह राज दरबार में पहुंची तो राजा ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। शकुंतला अपमानित होकर वन लौट गई और वहां गुफा में एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया भरत। भरत साहसी और शक्तिशाली बालक था, जो शेरों के दांत गिनने तक का साहस रखता था। कुछ समय बाद एक मछुआरे को मछली के पेट से वही अंगूठी मिली। राजा को अंगूठी दिखाई गई और फिर तुरंत राजा को सब स्मरण हो गया। वह पछताया और रोने लगा। फिर तुरंत शकुंतला को खोजने निकला। वन में उसने शकुंतला और अपने पुत्र भरत को पाया। तीनों का पुनर्मिलन हुआ। राजा ने उन्हें राजमहल ले जाकर भरत को युवराज घोषित किया। उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा।